गॉडजिला से पूरी तरह हारने के बाद इंसानों ने कॉन्ग को वापस हॉलो अर्थ भेजने का फैसला किया। उसके विशाल शरीर को ले जाने के लिए सैकड़ों सैन्य ट्रांसपोर्ट प्लेन लगाए गए। विशाल स्टील केबल्स की मदद से कॉन्ग को हवा में उठाया गया और धीरे धीरे उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाया जाने लगा। इसी दौरान कॉन्ग की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। चारों तरफ अनजान दुनिया देखकर वह उलझन में इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी अपने को ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर जिया पर पड़ी और वह तुरंत शांत हो गया। जिया ने उसे प्यार से बताया, आगे इस रास्ते के अंत में तुम्हारा नया घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही कॉन्ग को जैसे एहसास हो गया कि शायद हॉलो अर्थ में उसके जैसे और भी जीव मौजूद हैं। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से सुरंग की तरफ भागा। इंसानों ने भी तुरंत अपने एयरक्राफ्ट लॉन्च किए और कॉन्ग के पीछे हॉलो अर्थ में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, उनके आसपास की ग्रेविटी अचानक कई गुना बढ़ गई। सभी प्लेन और कॉन्ग तेजी से नीचे गिरने लगे और आखिरकार हॉलो अर्थ में जा पहुंचे। लेकिन उनके सामने जो दुनिया थी उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हॉलो अर्थ बेहद विशाल था और उसका अपना एक पूरा इकोसिस्टम मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे धरती की सतह के नीचे एक अलग ही ग्रह छिपा हुआ हो। सभी लोग इस अद्भुत दुनिया को देख ही रहे थे कि अचानक आगे उड़ रहे एयरक्राफ्ट पर हमला हो गया। आसमान में एक बेहद विशाल उड़ने वाला सांप चक्कर लगा रहा था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ा, कॉन्ग ने उसकी पूंछ पकड़ ली और जबरदस्त ताकत से उसे उठाकर दूसरे विशाल सांप पर दे मारा। कॉन्ग की इस चुनौती से दूसरा सांप बुरी तरह भड़क गया। वह गुस्से में दहाड़ते हुए बिना किसी डर के कॉन्ग पर टूट पड़ा। उसने अपनी पूंछ कॉन्ग के शरीर के चारों तरफ कस कर लपेट ली और अपने विशाल पंखों से उसका चेहरा ढक दिया। अब कॉन्ग बेहद मुश्किल में फंस चुका था। तभी सही समय पर लिन ने मिसाइल वेपन सिस्टम एक्टिव कर दिया। मिसाइल सीधे उस विशाल सांप से जा टकराई, जिससे उसे कॉन्ग को छोड़ना पड़ा। आजाद होते ही कॉन्ग ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसने उस विशाल सांप को हवा में उठा लिया और अपनी जबरदस्त ताकत से उसे खत्म कर दिया। इन खतरनाक जीवों को हराने के बाद वे सभी हॉलो अर्थ के और अंदर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद कॉन्ग एक विशाल चट्टान के किनारे पहुंचा, जहां उसके ऊपर अनगिनत पत्थर रहस्यमय तरीके से हवा में तैर रहे थे। कॉन्ग ने उनमें से एक पत्थर को छुआ और देखा कि वह धीरे धीरे दूसरी तरफ तैरने लगा। तभी कॉन्ग को जैसे कुछ समझ आ गया। बिना देर किए उसने हवा में छलांग लगा दी और उसका विशाल शरीर भी ऊपर की तरफ तैरने लगा। जैसे ही वह सबसे ऊपर पहुंचा, अचानक ग्रेविटी पूरी तरह उलट गई और पूरी दुनिया ही उलटी दिखाई देने लगी। उसके सामने एक बेहद विशाल और प्राचीन पत्थर का दरवाजा था, जिसके बीच में लाल रंग के एक बड़े हाथ का निशान बना हुआ था। कॉन्ग ने पहले अपने हाथ की तरफ देखा और फिर धीरे से उसे उस निशान पर रखा। उसका हाथ बिल्कुल उस निशान में फिट हो गया। तभी कॉन्ग को असली सच्चाई समझ आई। उसने धीरे धीरे उस प्राचीन बंद दरवाजे को खोला और उसके पीछे एक विशाल और शानदार महल दिखाई दिया। वह हॉल इतना बड़ा था कि कॉन्ग जैसा विशाल टाइटन भी उसके अंदर छोटा दिखाई दे रहा था। लेकिन वहाँ उसकी प्रजाति का कोई भी जीव मौजूद नहीं था। इसके बजाय महल की गहराई में कॉन्ग को अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक बेहद शक्तिशाली हथियार मिला, एक विशाल बैटल एक्स। कॉन्ग ने उस कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे महल के बीच बने सिंहासन की तरफ बढ़ने लगा। जब इंसान अंदर पहुंचे, तब तक कॉन्ग उस सिंहासन पर शान से बैठ चुका था और उसी पल हॉलो अर्थ को आखिरकार उसका असली राजा मिल गया।